हाँ देखें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज है सब में। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ना, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, where p and q are function of x or constant only, is called as linear differential equation। ऐसा समीकरण जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू के फॉर्म में हो, जहां p और q किसका फलन है? x का फलन है या तो कांस्टेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एकदम क्लियर? अब जरा देखिए वर्किंग रूल। वर्किंग रूल कैसे हम सॉल्व करते हैं? दैट इज वेरी सिंपल। अगर dy बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तो हम dy बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट को 1 बनाते हैं। क्या करते हैं? 1 बनाते हैं, यानी we are making the coefficient of dy by dx is a 1 ना। dy by dx के गुणांक को हम क्या बनाते हैं? 1। तो 1 कब बनता है? जो dy by dx का मल्टीपुल हो उसी से आप डिवाइड कर दो। एकदम क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल we are making the coefficient of dy by dx is unity। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं? dy बाई डी एक्स के गुणांक को 1 बनाते हैं। अगर नहीं है तो ठीक है। स्टेप सेकेंड, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज IF इक्वल टू ई की पावर। क्या होता है इंटीग्रेशन फैक्टर? y का जो कॉफिशिएंट है, y का कॉफिशिएंट क्या है? p इंटू dx। एकदम क्लियर? स्टेप थर्ड, नाउ वी गेट द सॉल्यूशन। फॉर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। एकदम क्लियर? तो दैट इज वेरी सिंपल। दो ही वो स्टेप में ही सवाल हो जा रहा है। अगर dy बाई dx का कॉफिशिएंट 1 नहीं है तब तो यहां से शुरू करेंगे। अगर dy बाई dx का कॉफिशिएंट 1 है तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, देन यू गेट द सॉल्यूशन। एकदम क्लियर? अब दूसरी चीज जो है, नोट, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन in this form, that is dx by dy
plus px is equal to q, where p and q are function of y, function of y. In this case, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर p किसका फलन है? y का, p dy. एंड सॉल्यूशन इज क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू व्हाट? dy प्लस c. बात समझ में आ गई होगी? कहीं से कोई समस्या? टेक द स्क्रीनशॉट. हो गया? हाँ देखिए जरा, फिर से देखिए हम क्या करते हैं. dy बाई dx के कॉफिशिएंट को 1 बनाते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं. अगर dy बाई dx का कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर सॉल्यूशन निकालते हैं. एकदम क्लियर? हाँ लिखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, solve dy by dx plus 2x upon 1 plus x square into y equal to 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर. एकदम क्लियर? अब जरा देखिए सॉल्यूशन. गिवन dy by dx plus 2x upon 1 plus x square into y is equal to 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर. एकदम क्लियर? which is linear differential equation. ठीक है? अब जरा देखिए, dy by dx का कॉफिशिएंट 1 ऑलरेडी है क्वेश्चन में, तो पहला स्टेप समाप्त. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर p का काम कौन कर रहा है ना? 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर p इंटू dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 लॉग 1 प्लस x स्क्वायर. तो क्या बचा? 1 प्लस x स्क्वायर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस. एकदम क्लियर? e की पावर log x क्या होता है? x. e की पावर log x स्क्वायर क्या होगा? x. अब जरा देखिए, देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू q 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx प्लस c. ये हो गया y 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर. एक से कट गया, प्लस c. ये किसका इंटीग्रेशन? tan इनवर्स x प्लस c y 1 प्लस x स्क्वायर. हेंस यू गेट द सॉल्यूशन. ओके, कर लीजिए. हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व dy by dx प्लस 10x into y इज माइनस 10x into y माइनस sec x बराबर 0। जरा ध्यान दीजिए सब लोग। सॉल्यूशन गिवन क्या है, dy by dx प्लस 10x into y इक्वल टू माइनस sec x बराबर 0। इसको उस फॉर्म बना रहे हैं, dy by dx प्लस 10x into y इक्वल टू, इसमें p का काम कौन कर रहा है और q का काम कौन कर रहा है, एकदम क्लियर। तो विच इज व्हाट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x into dx, तो साइन x अपान कॉस x, क्यों, तो e की पावर साइन x अपान कॉस x इंटू dx, ये क्या हो गया, e की पावर log sec x। नहीं समझ में आया, cos x को t मानोगे तो माइनस साइन dx इक्वल टू dt, तो माइनस log cos x हुआ, तो log cos x की पावर माइनस 1 अपॉन cos x, दैट इज एकदम क्लियर। तो यू गेट द sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ, sec x। therefore solution is y into integrating factor sec x q, sec x इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x into dx plus c, ये आपका हुआ sec स्क्वायर x dx प्लस c, ये क्या हो गया 10x प्लस c y sec x, एकदम क्लियर कर लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल। सॉल्व dy by dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x। जरा ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटा, dy by dx प्लस y sec x इक्वल टू 10x। इसको अच्छे ढंग से लिखते हैं dy by dx और प्लस sec x इंटू y इक्वल टू, अब आपको q का मान मालूम हो गया, q का मान क्या है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर, क्यों e की पावर sec x इंटू 10x, तो ये हो गया e की पावर log sec x प्लस 10x, तो क्या मिला sec x प्लस 10x, एकदम क्लियर। तो देयरफॉर सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x प्लस 10x इक्वल टू q, दैट इज 10x इन ब्रैकेट sec x 10x और इंटू dx प्लस c, इसका समाकलन कर देते हैं sec x 10x, क्यों, और प्लस 10 स्क्वायर x इंटू dx प्लस c, और ये हो गया sec x 10x, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये हो गया प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx प्लस c, ये समझ रहे हो कहां से आया, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो रहा है, एकदम क्लियर। अब देखिए sec x 10x का क्या होगा,
sec x प्लस 10x और -1 का -x प्लस c, you get this sec x प्लस 10x आपको मिल गया। ये अब आप कर लीजिए। हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ लिखिए। चौथा क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व dy by dx प्लस y cot x इक्वल टू x इंटू 2 cos x। परेशान नहीं होना है, बहुत ही सहूलियत और ईमानदारी से करिए। गिवन है dy by dx प्लस y cot x x 2 cos x। क्यों? dy by dx प्लस p को लिखना है x का फलन cot x इंटू y इक्वल टू q फंक्शन ऑफ x 2 cos। क्यों? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्वेश्चन विल बी अराइजेस हाउ टू डिफाइन व्हाट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जरा ध्यान दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर cot x इंटू dx। क्यों? cot x का मतलब cos x अपान sin x को t माने तो cos x dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन t, दैट इज log t। तो क्या हो गया e की पावर log sin x। तो you get the, that is you get the sin x। एकदम क्लियर। तो y इंटू sin x इक्वल टू q x 2 cos x इंटू sin x इंटू dx प्लस c। तो ये आपका हो गया x sin 2x। क्यों? इंटू dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट ना। फर्स्ट फंक्शन पहला फलन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस cos 2x by 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस cos 2x by 2 इंटू dx प्लस c। ये आपका हो गया माइनस x बाई 2 cos 2x। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई 2 cos 2x इंटू dx प्लस c। ये आपका हो गया y sin x माइनस x बाई 2 cos 2x प्लस cos का क्या होगा sin 2x बाई 2। तो क्या हो गया sin 2x बाई 4 प्लस c। यू गेट इट। जल्दी करिए। Question number 5. Solve. What is the very most important question? 1 plus x square into dy by dx plus y equal to e की पावर 10 इनवर्स x। क्यों? तो यहां आपका हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस y इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स x। अभी तो ये लीनियर है नहीं, dy बाई dx का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो dy बाई dx लिख रहा हूं प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई ई की पावर 10 इनवर्स x अपान हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p का काम कौन कर रहा है 1 अपान 1 प्लस इंटू dx।
तो e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर इंटू e की पावर tan इनवर्स x इंटू dx प्लस c। दैट इज वेरी सिंपल। पुट यहां इंटीग्रेट करना है, tan इनवर्स x इक्वल टू t, तो 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt। ये आपका हो गया e की पावर t, क्यों e की पावर t और dt प्लस c। e की पावर t, e की पावर t, dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर कितना है dt। तो ये आपका हो गया e की पावर 2t dt प्लस c। तो ये हुआ e की पावर 2t अपान 2 प्लस c। t का मान रख दो 1/2 e की पावर 2 tan इनवर्स x प्लस c y e की पावर tan इनवर्स x। एकदम क्लियर कर लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाँ लिखें जरा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सॉल्व, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये है जरा देखो, गिवन है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। हमको बनाना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। इस पूरे इक्वेशन में वाई नहीं, उस फॉर्म में तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हुआ माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। तो dx बाई dy, dx बाई dy क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जरा देखिए, dx अपान dy इक्वल टू माइनस x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका हो गया dx अपान dy प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y अपान 1 प्लस, ये किस फॉर्म में हो गया जो नोट्स में लिखाए हैं ना, dx बाई dy प्लस px, जहां p और q y के फलन है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर p 1 अपान 1 प्लस इंटू डी वाई। तो ये हो गया e की पावर tan इनवर्स y। तो देयरफॉर सॉल्यूशन इज क्या होगा, x ना इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एकदम क्लियर, q e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर tan इनवर्स y इंटू डी वाई प्लस c। तो दैट इज व्हाट 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस c। समझे, माइनस माइनस भाई पावर 0 हो गया, दैट इज 1। चाहे ऐसे कर लो, चाहे tan इनवर्स को t मान लो, तब भी वही आएगा। हमारी बात समझ रहे हैं। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स y प्लस c। तो x e की पावर tan इनवर्स y
हेंस हो गया। जल्दी करिए आप। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इजकल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। क्यों? अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में आप कैसे जानोगे कि डी वाई बाई डी एक्स में चेंज करना है कि डी एक्स बाई डी वाई? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यानी वाई होना चाहिए, यहां वाई है कहीं, एक्स है, तो कैसे पता चल गया क्या करना है ना? तो ये हो गया dx अपान dy इक्वल टू 10 इनवर्स y माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया dx अपान dy बराबर 10 इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर कर दीजिए, dx अपान dy, dx अपान dy प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स वाई अपान 1 प्लस। एकदम क्लियर? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e की पावर 1 अपान 1 प्लस इंटू डी वाई, दैट इज e की पावर। एकदम क्लियर? अब जरा देखिए, तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा? x e की पावर 10 इनवर्स y इक्वल टू q 10 इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर 10 इनवर्स y इंटू dy प्लस सी। एकदम क्लियर? इक्वल टू t, तो ये हो गया 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो ये आपका हो गया 10 इनवर्स y, दैट इज t e की पावर t 1 डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज डी टी प्लस सी। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट t की पावर t माइनस t का 1 हो गया e की पावर t प्लस सी। तो ये हो गया आपका t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस सी। t का मतलब 10 इनवर्स y e की पावर 10 इनवर्स y माइनस e की पावर 10 इनवर्स y प्लस सी। ये हुआ x e की पावर 10 इनवर्स y, तो देयरफॉर x इक्वल टू 10 इनवर्स y और माइनस 1 प्लस सी e की पावर माइनस 10 इनवर्स y। ये कैसे लाइन आई समझ रहे हैं? e की पावर 10 इनवर्स y से पूरे समीकरण को, अब मन ना कहे तो मत करिए, उत्तर सही। ठीक है? हाँ। हो गया? चलो, हाँ लिखे दूसरा क्वेश्चन। सॉल्व, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? बोल दे कि रहने दे? बोल दे। cos क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है? देखिए मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं। ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपान कॉस क्यूब एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स अपान कॉस क्यूब एक्स। जरा ध्यान दीजिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स जरा देखो प्लस ये 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स अपान 10 कॉस एक्स, दैट इज 10 एक्स
इंटू, कोई दिक्कत हो जाएगा? दिस इज अ होमवर्क। अब मन नहीं कर रहा पढ़ाने का।